हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की एपिसोड नंबर 9, 10 और 11 के बारे में। चलो भाई। सो गाइस, एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि हमारी किरण सारे नौकरों को बुला लेती है अपने पास और कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम लोगों को उस दिन कामरान ने छुट्टी दी थी या तुम लोग खुद ही गैर हाजिर हुए थे। कहाँ गई थी छन्नो, तू बता। तो खैर छन्नो कहती है कि बाजी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे भतीजे के लड़के की शादी थी, मैं वहाँ गई हुई थी। अरे झूठ बोल रहा है। खैर दूसरी तरफ ये जो इनका सबसे पुराना सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये अपनी ज़बान नहीं खोल रहा, हालांकि इसको सारी हकीकत पता है। दिल कर रहा है इसको उल्टे हाथ के लगाऊं। खैर सारे नौकर चुप हैं, लेकिन एक नौकर हकीकत खोल देता है कि बाजी उस दिन मुझे तो कामरान साहब ने कहा था कि तू यहाँ से चला जा, मैं तुझे 60,000 रुपये दूंगा। खैर हमारी किरण ये सोच में पड़ जाती है कि भाई ये नौकरों को छुट्टी अगर कामरान ने दी है तो इसका मतलब है वह औरत ठीक कह रही थी, वाकई रेप हुआ है उसका। और बस फिर किरण को पुराने ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि कामरान ने पहले भी काफ़ी दफ़ा फ्लर्ट करने की कोशिश की है मुख्तलिफ लड़कियों के साथ। एक दफ़ा इसके मैसेजेस देख लिए थे हमारी किरण ने, जिसमें लड़की ने लिखा था, कामरान सर कल मैं आपके कहने पर ब्लैक कलर पहन के आऊँगी, ट्विनिंग करेंगे हम दोनों। राजा जी। खैर मैसेज देख लेती है किरण और कामरान को कहती है, क्या बकवास है ये कौन लड़की है जो तुम्हें हार्ट इमोजीज भेज रही है और तुम उससे मैसेजेस पे रोमांस कर रहे हो। खैर फ़िलहाल तो हमारी किरण जो है ना सर पटक लेती है और कामरान की तस्वीर के सामने खड़ी होकर अपने आप से ये सवाल कर रही है, कौन सा मनहूस वक्त था जो मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी अपने हाथों में पहनी थी। दिल चाह रहा है आज इसी अंगूठी को बेचकर पति से खा लूँ। गाइस मजाक कर रहा हूँ यार प्लीज हंसो ना यार। खैर एपिसोड के नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे कामरान भाई ऑफिस में मुशक्कत करने के बाद घर पहुंच चुके हैं और कहते हैं कि हेलो स्वीट हार्ट, आज मेरे लिए खाने में तुमने क्या बनाया है, मैंने तुमसे कहा था ना स्पैगेटीज बनाना। तो खैर उसकी बीवी कहती है कि माशाल्लाह इस कदर घटिया तुम्हारी हरकतें चल रही हैं और ख्यालात ये हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्पैगेटी बना के रखूँगी। हाय 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 हाय। खैर हमारे कामरान भाई कहते हैं, यार किरण फिर शुरू हो गई तुम, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। किरण जवाब देती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मनीषा शहर का साथ क्यों दे रही है, उसमें क्या लॉजिक है। तो खैर हमारे कामरान भाई कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो तुम बैठो, मैं तुम्हें आज सारी डिटेल बता ही देता हूँ कि उस दिन रात को क्या हुआ था। मैं आराम से अपने कमरे में बैठ के नॉवल पढ़ रहा था कि हमारे घर के दरवाजे पर बेल होती है और वो लड़की सहर मेरे से आके लिपट जाती है और उसके बाद उसने मेरे हाथ में हाथ डाला और मुझे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले गई थी। वो मैं तो देख के हक्का बक्का रह गया कि भाई ये करना क्या चाह रही है मेरे साथ। उसके बाद उसने मुझे आराम से सोफे पर बिठाया और मेरी आंखों में देखकर कहने लगी कि मैं आपके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक तैयार करके लाती हूँ। मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था इस मोहतरमा की नीयत बहुत ख़राब चल रही है। खैर वो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई तो मैं मना नहीं कर सका और मैंने 2 कश लगा लिए। बस उस दिन के बाद मतलब उस वक्त के बाद मुझे कुछ होश नहीं है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में होश आया तो वो चीख रही थी और चिल्ला रही थी और मुझसे कह रही थी कि मुझसे शादी करो। मैंने कहा कि भाई मैं किरण के होते हुए तुमसे शादी नहीं कर सकता और यकीन जानो उस वक्त रोहित भी वहाँ था, मैं तुम्हें उससे पूछवा दूंगा। ये सारी डिस्कशन हुई थी और गाइस ये पूरा सिनेरियो डायरेक्शन इतनी ज़बरदस्त हुई है ना इस ड्रामे इस सीन की ख़ास तौर पे, वैसे तो पूरे ड्रामे की, कि जैसे जैसे किरण को सारी मंजर कशी दिखाई जा रही थी उसी तरह वो सारा कुछ हमें भी नज़र आ रहा था। तो खैर हमारी किरण कहती है कि मैं तुम्हारी कहानी पर यकीन कर तो लूँ, लेकिन फिर मुझे ये बताओ कि अगर तुम इतने ही बेकसूर थे और ये सारी बातें अगर दुरुस्त हैं तो रोहित वो इतना सटपटा क्यों रहा था उस दिन ऑफिस में। वो मुझे सीधी तरह बता देता कि ये सब कुछ हुआ था, इतना हिचकिचा क्यों रहा था वो। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि गाइस शहर के घर एक नौजवान आया है और सहर उसको देख के काफ़ी गुस्से में आ गई है। शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया कि हैं ये कौन है, अली रहमान का कैरेक्टर ये भी है इस ड्रामे में। तो फिर हमें पता चलता है कि हमारी सहर तलाक याफ्ता है ना, तो बेसिकली ये इसका शौहर था और इन दोनों के दरमियान कुछ फासले आ गए थे और फिर तलाक हो गई थी। लेकिन आज ये बंदा इन लोगों के घर आया और कह रहा है कि सहर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा सकता हूँ, तुम अगर इस तरह लड़ती रही ना तुम कभी भी कामरान को नहीं हरा सकोगी। तो खैर वैसे तो शुरू में सहर उसको मना कर देती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, जब तुम्हारा और मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया तो तुम्हारी बला से मैं जहन्नुम में जाऊँ। लेकिन उसका भाई उसको समझाता है कि सहर इसकी बात सुन लो, हो सकता है कि वो तुम्हें इंसाफ दिलवाने में कोई मदद कर सके। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम एक दफ़ा फिर से उसकी बीवी बन जाओ और उसके साथ ज़िंदगी गुजारो, लेकिन कम से कम अगर वो तुम्हारी मदद करना चाह रहा है तो उसकी बात सुन लो। लेकिन सहर उसको मना कर देती है और कहती है गेट आउट चल। अगले सीन में हम लोग वापस कोर्ट में पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे दोनों लॉयर्स एक दूसरे के ऊपर ताना तिशनी कस रहे हैं। और वैसे तो हमारी जो मिस बिनेश चौहान है वो बार बार हर बात पे कह रही हैं
एक्सक्यूज़ मी माय लॉर्ड, मेरी मोहतरमा मेरी क्लाइंट से बेहुदा सवाल किए जा रहे हैं, हर बात में वो इंटरप्ट कर रही हैं और जज भी कह रहे हैं कि मैडम आप बात करने देंगी उनको, सवाल जवाब नहीं होंगे तो सच का कैसे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे जज साहब सहर को कहते हैं कि सहर, जिस इंसान के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है वो यहीं पर मौजूद है, क्या आप उसको पहचान सकती हैं? तो खैर सहर अपनी मुंडी हिलाती है तो उसको सामने कामरान नज़र आ जाता है गाइस। सहर उसको देख के फ़ौरन अपनी आँखों से पानी जारी करना शुरू कर देती है, बेचारी रोना शुरू कर देती है और ज़ाहिर है उसके सारे पुराने ख़यालात उसके जहन में आ रहे हैं। तो कहती है कि जी सच जज साहब, यही है वो भयानक इंसान जिसने मेरे साथ वो घिनौना काम किया था। खैर आज की हियरिंग ख़त्म हो चुकी है। कामरान अपने घर जा रहा होता है कि रास्ते में उसको वही बंदा नज़र आ जाता है जो कि बेसिकली हमारी सहर का शौहर था माजी में, और आज ये कोर्ट के बाहर भी मौजूद है। सहर ने भी इसको देख लिया है, पता लग रहा है कि इसको बहुत इंटरेस्ट है हमारी सहर को इंसाफ दिलवाने में। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन खैर कोई बातचीत तो नहीं होती, वो बस गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हमारे रोहित, हाय मुझे तो रोहित पे सबसे ज़्यादा तरस आ रहा है। बेचारा अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी बीवी के दरमियान में पिस रहा है, बिल्कुल काली मिर्च की तरह, जैसे काली मिर्च पीसते हैं ना हम लोग अंडे में डालने के लिए, बस बिल्कुल वैसे ही। अच्छा। खैर अपनी बीवी को कहता है कि आज मैं तुम्हें भी बता ही देता हूँ कि मैं अपने दोस्त कामरान का इस कदर साथ क्यों दे रहा हूँ। आज से 25,000 क्या बोला तूने? नहीं 25,000 नहीं, 25 साल पहले, 25,000 कह रहा हूँ, 25 साल पहले जब मैं और कामरान नन्हे नन्हे बच्चे थे, हम लोग कॉलेज में थे, तो उस वक्त हमारे कॉलेज में एक मसला हो गया था। मसला ये था कि मैं था हिंदू और मैंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी थी जिसकी वजह से पूरी मुसलमान कम्युनिटी मेरे ख़िलाफ़ हो गई थी। सारे लोग हथियार पकड़ के मुझे कत्ल करने के चक्कर में थे। मैंने अपने डीन को बहुत मुश्किल से समझाया कि सर मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, लेकिन किसी तरह से मामलात कंट्रोल हो ही नहीं रहे थे। वो तो फिर कामरान था जिसने मुझे इन सारे लफंगों से बचाया, वरना तुम्हें तो पता है दीन के मामलात में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो लोग हाथ में सलाखें और हथौड़े पकड़ के आपकी जान लेने के दर पे आ जाते हैं। बात तो सही है। लेकिन खैर कामरान की वजह से आज मैं जो हूँ जैसा हूँ उसकी वजह से हूँ। अगर आज मैं इस वक्त ज़िंदा बैठा हुआ ना तुम्हारे सामने तो उसकी वजह से, वरना तो मेरी लाश कहीं पे दफन हुई भी होती आज। खैर उसकी बीवी जवाब देती है कि तुमने जो कुछ कहा मैं उस पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर कामरान ने तुम्हारी जान बचाई है तो इसकी सज़ा उस मासूम लड़की सहर को क्यों दें हम। तो खैर रोहित कहता है कि यार इस बात का कोई जवाब नहीं है। बेचारा अपना सर पटक लेता है कि मैं किस दीवार में जाके टक्कर मारूं। खैर एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी सहर बहुत परेशान है क्योंकि इसने अपने वालिदैन को बातें करते हुए सुन लिया है कि उनके मौशी हालात कुछ ठीक नहीं है। लेकिन बेचारी पढ़ी लिखी तो काफ़ी है, काफ़ी जगह पे इसने CV दी है, अप्लाई किया है कि कहीं पे जॉब कर लूँ। तो खैर एक जगह पे कॉल करती है कि सर मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आप मुझे अपनी जगह जॉब पे रख लें। तो खैर वो लोग जवाब देते हैं कि मोहतरमा आपने अपने पुराने बॉस पे तो रेप का इल्ज़ाम लगा दिया, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि हम आपको जॉब पे रखेंगे। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं जॉब के लिए। और बस इसी के साथ ये एपिसोड क्लोज़ हो जाता है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे सहर के लिए, लेकिन खैर एनीवेज गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज सब सारा खबर और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।